आप सभी दोस्तों का मैथ वाला 23 में स्वागत करते हैं। आज एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आए हिंदी का, प्रत्यय। क्लास 8 में भी है और क्लास 11 तक ये चलेगा आपका प्रत्यय, इसलिए इसको सही ढंग से क्लियर होकर समझिएगा, क्योंकि ये 8 में भी है, 11 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने का चेष्टा कीजिएगा। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चालू करते हैं। थैंक यू। समझिए क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, मतलब चीज क्या है प्रत्यय, ये कहना क्या चाहता है। जो दूसरे शब्दों का, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द ले लो, उसके अंत में एक छोटा सा कुछ जोड़ दिया जाए, जुड़ गया, और उसका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे देखिए, प्रत्यय खुद दो शब्दों से बना हुआ, प्रति प्लस अय। समझ में आया? अब यहाँ प्रति का अगर अर्थ क्या ले, साथ में या बाद में, बाद में, और ये आय का मतलब चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, साथ में या बाद में। ठीक है, मतलब जिन शब्दों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व उतना नहीं होता, कोई शब्द का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अगर किसी और शब्द के बाद में उसको जोड़ दो तो उसका अस्तित्व हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अब जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग, दयालु। मालूम है ना दयालु क्या होता है? बिल्कुल। अब ये इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होता है मालूम है? मूल शब्द दया होता है और लू उसमें जुड़ जाता है, हो जाता है दयालु। अब लू में कोई तो अर्थ होता नहीं है, तो मूल शब्द क्या हुआ, ये दया। अब प्रत्यय शब्द क्या हुआ, लू। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चीज को पकड़ पा रहे हैं आप लोग? देखिए एग्जाम्पल समझिए। सामाजिक क्या है, सामाजिक। इसको अगर तोड़ा जाए तो मूल शब्द, याद रखिएगा आप लोग, जो कॉपी में समझ के करना कोशिश कीजिएगा, तो यहां लिखिएगा शब्द, फिर लिखिएगा मूल शब्द, फिर लिखिएगा प्रत्यय। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? जैसे सामाजिक क्या होता है, समाज, यहाँ पे एक। अब एक का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सामाजिक एक शब्द हो गया। समाज का अर्थ है, समाज का एक अर्थ है, लेकिन एक का कोई अर्थ नहीं है। तो मेन शब्द क्या है, ये, और प्रत्यय क्या लग रहा है, एक। क्लियर हो रहा है? उसी तरह सुगंधित, सुगंध प्लस इत, है ना? भुलक्कर, भूलना प्लस अक्कर। मीठा प्लस आस अगर लगाए तो इसका क्या हो गया, मिठास, है ना? लोहा प्लस आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लोहार, है ना? नाटक प्लस कार लगा देंगे तो नाटककार। बड़ा प्लस आई लगा देंगे तो बढ़ई, है ना? टिक प्लस आउ लगा देंगे तो टिकाऊ। बिग प्लस बिकाऊ, माने आउ लगा देंगे तो बिकाऊ, है ना? होन प्लस हार, होनहार। अब अगर यहां से तो आप लोग समझ में आ रहा है, दयालु हो गया, सुतक्कर हो गया, गाड़ी वाला हो गया, है ना? घटिया हो गया, लेनदार हो गया, तो समझ में आ ही रहा है। कुछ आप लोग के सिलेबस से उठाते हैं शब्द, वहां से अगर किया जाए, कैसे है, कारीगर। जैसे यहाँ पर लिखे कारीगर, क्या होगा, कारी प्लस गर। समझ में आया? होनहार तो समझ में आ ही रहा है, क्लियर है? रंगत, रंगत क्या होगा, रंग प्लस त, रंग प्लस त। सही में आ रहा है? जिंदगी, जिंदगी क्या होगा, जिंद गी। सही में है कि नहीं? महिमा क्या होगा, मोह प्लस ईमा। सही में आ रहा है? सर्दी क्या होता है, सर्द प्लस यहाँ पे ई, है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ढोलकी, ढोलकी क्या होगा यहाँ पे, ढोल प्लस की। क्लियर हो रहा है? सुनहरा, है ना? क्या होगा सुनहरा का, सुन प्लस हरा,
सुन प्लस। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए यहाँ पर बात करते हैं सर, प्रत्यय कितने तरह के होते हैं? तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करते हैं, चलिए क्या है कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय माने क्रिया, याद रखिए, कोई क्रिया या धातु जो शब्द होते हैं उसके बाद पीछे में लग जाता है और एक नया शब्द उत्पन्न कर लेता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्रिया या धातु के अंत में लग के एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्लियर है? सही में आया? अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का चेष्टा करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे को अगर लगाते हैं किसी भी धातु के शब्द के अंत में को लगाते हैं, बात समझिए, लेख है ना, लेख के साथ अगर क लगाए तो क्या बना? लेखक। पाठ के साथ क लगाए तो पाठक, है ना? सही में आ रहा है कि नहीं है? क्र के साथ अगर क लगाए तो अक लगाए तो कारक। देखो क्या लगा रहे हैं? अक, है ना? घाव के साथ धावक, सहाय के साथ सहायक, पाल के साथ पालक। क्लियर है? उसी तरह यहाँ देखिए अन्न, अन्न लगाने पर अन्न, पाल के साथ लगाने पे पालन, सह के साथ सहन, ने के साथ नयन, चर के साथ चरण, है ना? मोह के साथ मोहन, झाड़ के साथ झाड़न। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है शब्द? क्लियर हो रही है? हम लगा क्या रहे हैं? लगा ये रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ जैसे ना लगाए, घट के साथ ना लगा दिए तो क्या बन गया? घटना। तुल के साथ तुलना, वंद के साथ वंदना, विध के साथ वेदना। सही है? यहाँ देखिए अनीय, अनीय लगाए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, अनीय लगा दिए। मान के साथ माननीय, राम के साथ रमणीय, दर्श माने दर्श, दर्श जो होता है उसके साथ लगाए तो दर्शनीय। दर्श माने ये, ठीक है? उसके साथ अगर हम लगा देते हैं तो क्या होगा? दर्शनीय। क्लियर है? पूज के साथ लगा दिए तो पूजनीय, श्र के साथ लगा दिए तो श्रवणीय। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब चलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? आ की मात्रा, केवल आ। सुख के साथ सूखा, भूल के साथ भूला, जाग के साथ जागा, पूज के साथ पूजा, है ना? इच के साथ इच्छा, भीज के साथ भिक्षा, लिख के साथ लिखा, भट के साथ भटका, हाँ, झूल के साथ झूला। क्लियर हो रही है कैसे जोड़ रहे हैं हम शब्दों को, कैसे जोड़ रहे हैं? आई के साथ अगर माने आई को लगा दे, आई, आई। लड़ के साथ लड़ाई, सिल के साथ सिलाई, पढ़ के साथ पढ़ाई, चढ़ के साथ चढ़ाई, सुन के साथ। क्लियर हो रही है? पकड़ पा रहे हैं कुछ? यहाँ देखिए आन, यहाँ देखिए ई, इया, इत, इत्र, इयल, ई, है ना? उक। ऐसे सब एग्जाम्पल है। उड़ के साथ उड़ान, मिल के साथ दौड़ के साथ, थक के साथ, चढ़ के साथ, पट के साथ, हर के साथ हरी, गिर के साथ, दशरथ के साथ, माला के साथ। क्लियर हो रही है? यहाँ देखो इया लगाना है, छल के साथ छलिया, जड़ के साथ बढ़ के साथ बढ़िया, घट के साथ घटिया, है ना? यहाँ पे क्या लगाना है? इत। क्या लगाना है? इत। पठ के साथ पठित, व्यथा के साथ व्यथित, फल के साथ फलित, पुष्प के साथ पुष्पित, है ना? अब ये मत समझिए कि आदि भी अरे इसमें नहीं है, माने ईटीसी के जगह लगाते हैं कि इतना हो गया वो आदि। अब इसमें प्रत्यय वाला शब्द मत समझ लेना कि आदि भी प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इत्र लगाए तो चरित्र, पो के साथ पवित्र, खन के साथ खनित्र, है ना? इयल लगा दिए तो अर के साथ अरियल, मर के साथ मरियल, सर के साथ सरियल। समझ में आ रहा है?
कि नहीं? क्लियर है? हंस के साथ ई लगा है, हंसी। बोल के साथ त्रज के साथ त्यागी, रेत के साथ रेती, घुड़ के साथ घुड़की, फांस के साथ फांसी, बाढ़ के साथ पहाड़ी, है ना? उक लगाए तो इच्छुक भिक्षुक। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ पा रहा है कैसे चेंज हो रहा है? अब चलिए तद्धित प्रत्यय, है ना, क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यहां समझिएगा, ये कोई सब जगह नहीं, क्रिया में नहीं लग रहा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लग रहा है। क्लियर है? तो कैसे एग्जांपल कुछ देते हैं। धन, धन के साथ लगा तो धनवान, बल के साथ लगा तो, है ना, उदार के साथ लगा तो उदारता, पंडित के साथ लगा तो पंडिताई, ज्ञान के साथ लगा, शब्द के साथ, कार्य के साथ, प्रति के साथ, हाँ, प्रतियां, विद्या के साथ विद्वान, भाग्य के साथ भाग्यवान, सफल के साथ सफलता, चालाक के साथ चालाकी, भाषाओं, है ना, वाक्य के साथ वाक्यों, नदी के साथ नदियां, है ना। क्या क्या लगा है? हम यहाँ पे क्या क्या लगा है बताओ मेरे को। वान लगा है, ता लगा है, ई लगा है, ओ लगा है और या लगा है, यही ना लगा है? देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यही लगा है ना। एक आई भी लगा है, बिल्कुल आई लगा है, यही है। इसमें आराम से नया वो शब्द मिल जा रहा ना, मजा आया? क्लियर हुआ ये?